कोई आदमी अगर ओवरवेट है, चाहे उसको लगता है कि फैमिली में हिस्ट्री है, लोग मोटे हो जाते हैं, तो खान पान में और जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? अगर हम सोचेंगे कि हमारा वेट हम सिर्फ डाइटिंग करके कम कर लेंगे, लेकिन हम सोएंगे सुबह 4 बजे, तो काम नहीं बनेगा। कोई आदमी अगर ओवरवेट है, चाहे उसको लगता है कि फैमिली में हिस्ट्री है, लोग मोटे हो जाते हैं, तो खान पान में और जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? तो सभी को देखिए, प्रिवेंशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एंड ये सिर्फ ओबेसिटी के लिए नहीं है, ये सारी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो हमारे 4 चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, राइट? एक हमारे डाइट है, एक हमारे पास एक्सरसाइज हो गया, थर्ड हो गया स्ट्रेस, एंड लास्ट हो गया स्लीप। दिस ऑल 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वेट मैंने सही वेट होने के। बिकॉज अगर हम सोचेंगे कि हमारा वेट हम सिर्फ डाइटिंग करके कम कर लेंगे, लेकिन हम सोएंगे सुबह 4 बजे, तो काम नहीं बनेगा, राइट? बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारी एक सर्केडियन रिदम है, और अगर हम इस सर्केडियन रिदम को नहीं फॉलो करेंगे, देयर इज वन ऑथर, वन बुक इज देयर रिगार्डिंग दिस, और Yes. उनका कुछ डाइट का कुछ रेसिपी वगैरह भी है। करेक्ट। सो इसमें डाइट में बहुत चीजों में टाइम पे खाना, पोर्शन साइज इज इम्पोर्टेंट। कैलोरिक काउंट इतना करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पोर्शन साइज और एक हेल्दी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि आपकी डाइट में सही मात्रा में फाइबर कंटेंट होना चाहिए, जो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो सलाद होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन है, एग्स है, ये लगते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अंकुरित मूंग है, दाल है, स्प्राउट्स है, दही है, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब लोग बोलते हैं नो कार्ब डाइट एंड ऑल दैट, आई थिंक नो कार्ब्स इज नॉट अ गुड थिंग। हमको कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, पर उसको कम रखना चाहिए। तो आप राइस और रोटी की मात्रा को थोड़ा कम रखिए, मतलब कंट्रोल में रखिए, लेकिन एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है। एंड स्वीट्स आई थिंक इज समथिंग जो कि स्वीट और फ्राइड फूड का इंटेक बहुत कम करना चाहिए। बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट फाइबर में फ्रूट्स है, सैलेड्स हैं, दीज थिंग्स शुड बी क्वाइट हाई, प्रोटीन शुड बी हाई एंड कार्ब शुड बी लो, सो दैट अगर हम करते हैं फैट कंटेंट और ये फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें को कम रखना चाहिए। सो डाइट में ये रखना चाहिए। एक्सरसाइज जो रिकमेंडेशन है कि आपको कम से कम हफ्ते में 300 मिनट आपका होना चाहिए, एक मॉडरेट एक्टिविटी। ऑफ कोर्स आपकी जो भी फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से, अगर आपको नी में प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। बट अदरवाइज अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो 300 मिनट हफ्ते में, विच मीन्स कि हफ्ते में 6 दिन 1 घंटा रोज आपको यू नीड टू exercise. Okay, So okay. around 45 to 50 minutes of moderate activity every day करना चाहिए। प्लस स्ट्रेस, आई थिंक सभी की लाइफ में स्ट्रेस काफी हो गया। स्ट्रेस को थोड़ा सा, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज, तो अगर थोड़ा सा हॉबीज वगैरह पे फोकस कर सकते हैं, या जो भी चीज, जिस भी चीज से स्ट्रेस रिलीव होता है वो थोड़ा सा करना चाहिए। सिर्फ काम में ही नहीं लगे रहना चाहिए, लाइफ भी थोड़ी एंजॉय करनी चाहिए। आई थिंक उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज स्ट्रेस जितना बढ़ता है वेट भी उतना ही बढ़ता है। सो स्ट्रेस हार्मोन्स विल ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन वेट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्लीप हाइजीन, आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ही नहीं, इवन ओल्डर पेशेंट्स, जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, वो भी फोन में लगे रहते हैं रात रात को। सो गेमिंग, फोन में रील्स देखना, रात को जगे रहना, फिर इंसोम्निया की कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। तो आप जब तक फोन को खुद से दूर नहीं रखेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। सो आपको एक्सरसाइज करेंगे तो थकेंगे, और टाइम से आप लेट जाएंगे तो शायद आपको नींद भी आ जाएगी। सो आई थिंक 10-11 बजे तक लेट जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। सो दीज थिंग्स इफ यू कीप एन ऑर्डर,